अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है सारा खान साय मेकअप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिर से अपनी कंट्रोल पैलेट से हमने लाइट ब्राउन शेड लिया, जिसको मैंने अपनी पूरी क्रीज पे लगाया। आज मैंने कोई टिप नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि जो हम आज मेकअप कर रहे हैं उसमें हमें यानी कि कॉर्नर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा मेकअप है, मीडियम मेकअप है और बिल्कुल सिंपल मेकअप है। थोड़ी सी यानी कि बस ज़्यादा ब्लेंडिंग है और मिक्सिंग और शेड है, ठीक है, शेड्स है। तो अब आपने क्या करना है, इसी कलर को ब्लेंड करते रहना है, अच्छे से ब्लेंड करें, पूरी अपनी आईज़ पर ब्लेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम माशाल्लाह से अपनी दूसरी आई को देखेंगे, लेकिन तब तक हम इसको ही ब्लेंड करते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने अपनी दूसरी आई को ब्लेंड करना है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आईज को कंसील किया था, कोई ब्राउज़ नहीं बनाई हुई थी, तो आप मेरी हालत देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से मैंने अपनी दूसरी आई पे थोड़ा सा शेड ले रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा शेड ले रही हूँ, फिर ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ, प्रोडक्ट कम ले रही हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो ब्रश है वो बस फ्री होके घूम रहा है, तो वो ये मेकअप ही ऐसा है जिसमें आपने अपनी पूरी आई को ही एक ही शेड से ब्लेंड करना है, तो इसको हम फ्री आई मेकअप भी कह देंगे, ठीक है। तो इतनी मेहनत कशी के बाद, इतनी यानी कि ब्लेंडिंग के बाद, आँख पे अपना ये वाला शेड लगाने के बाद कुछ डिफरेंट लुक दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। तो उसके बाद हम अपना दूसरा शेडो पैलेट लेंगे। फिर से मैं अपनी अच्छी सी प्यारी सी नमूनी सी आई पैलेट शेड लूँगी, जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया। उसमें थोड़ा सा डार्क कलर था, लेकिन दिख रहा वो ब्राउन था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ऑरेंज सा लुक दे रहा था। तो फिर मैंने उसी से ही मेहनत कशी करना शुरू कर दी, और आप देख रहे हैं कि देखें दोनों कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो एक और नया कलर बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा, तो फिर हम थोड़ा सा उसको और डार्क करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने अपनी आँख झपक दी, और वहीं झपकते ही हमेशा की तरह जो मेरी आँख झपक जाती है मस्कारा और लाइनर के टाइम पे, अब तो भाई ब्लेंडिंग में भी झपकेगी, क्योंकि हमारी आदत जो है आँखें झपकने की। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है दोनों कलर को। बस मैंने 1-2 बार प्रोडक्ट लिया था थोड़ा सा, उसके बाद मुसलसल मैंने ब्लेंडिंग की है बिना ब्रश को रोके, और मतलब कभी इस आँख पे, कभी उस आँख पे, कभी इस आँख पे, कभी उस आँख पे, लेकिन मैं करती ही रही हूँ। उसके बाद माशाल्लाह से मैंने अपनी हुदा ब्यूटी की किट ली है, जिसमें से मैंने ये मिड कलर लिया है, जो कि थोड़ा सा शिमरी था, लेकिन आप इसको स्किन कलर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो हमने शेड लगाए थे बिल्कुल उसमें मैच हो चुका था। इसमें बिल्कुल वो सिर्फ शिमर ही लग रहा था, और ये कलर का कोई शेड नहीं था। जैसे हमारा ट्रांसलूज पाउडर होता है, सेम इसका कलर का यानी कि रिज़ल्ट होता है इस आई शेडो का। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस आई शेडो की बात कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप मेरी तरह आधी बात सुने और स्किप कर दें, और साथ साथ बोलें कि हाँ ये तो ट्रांसलूज पाउडर की बात कर रही थी। तो अभी आप देखें अच्छे से उस कलर को मैंने अपनी पूरी आईज़ की क्रीज़ पे, और जितनी अपनी आई का इनर आई है, कॉर्नर आई जो भी है, वहाँ सारा इसको फैला दिया और लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने एक फ्रेंड्स पता नहीं कौन सा कलर है वो उठाया और अपनी दूसरी आई पे लगाना पहली आई पे लगाना स्टार्ट किया। अच्छा, इस कलर का थोड़ा सा शेड था, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट कंट्रोल किट से जो ब्राउन लाइट शेडो लिया था,
बिल्कुल सेम कलर था इसका, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर ही आया था, थोड़ा सा शेडोज आ रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा एक मिक्सी लुक बन गया था, जो हमें चाहिए था वही कलर बन गया था। तो आप देख रहे हैं कि आज मैंने ये एक आँख को झपकने का बहुत बड़ा सा ठेका ले रखा है, जो ख़त्म हो ही नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने अपने ब्राउज़ बनाए थे, ठीक है। यही क्लेवर किट का, जिसको मैं केटो कहती हूँ, वो एप्पल शेड ली, ठीक है। मेरी शेप माशाल्लाह से बनी रहती है, तो मुझे नीड नहीं होती, तो मैं ज़रा सा बस ब्राउज़ को थोड़ा सा फिल कर लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़े से डार्कर फिल किए थे, वो इसलिए क्योंकि ये मेकअप ऐसा था जिसमें मुझे ज़्यादा फिल करने पड़े, और माशाल्लाह से मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और आज मेरे आईब्रोज फटाफट से बन गए थे। और दूसरा ये, जो मुझे शेप चाहिए थी वही मेकअप में शेप थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड आज। तो इसी तरह फिर मैंने एक आईब्रो बना लिया था, फिर मैं दूसरे पे पहुंच गई थी, तो उसको दूसरे को भी हमने कुछ ना कुछ करना था। तो फिर मैंने अपने दूसरे आईब्रो को भी सेम शेप देना शुरू की। ये आईब्रो थोड़ा सा मेरा पतला है, तो इसको मैंने थोड़ा सा चलता है ना, तो थोड़ा सा चला लिया, और ऊपर से मैंने अपना ब्राउज़ यानी कि केक लगा दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए माशाल्लाह से, हाय हाय मेरे आईब्रोज बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, हसीन लग रहे हैं। हाय, आप तो तारीफ़ करेंगे नहीं, मैं ख़ुद ही कर लूँ, क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने ब्राउज़ की शेप बना ली थी, एक जैसी करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बस मेरी आंखें झपकती हैं, या तो मेरी आंखें झपकती हैं, या मेरा कैमरा ख़राब होता है, या तो मेरा मिरर बीच में आ जाता है, कुछ ना कुछ होता है, और होने को कौन रोक सकता है। उसके बाद मैंने आईलाइनर पेंसिल लिए, जो मेरी क्रिस्टाइन की है, और मेरे पास हुदा ब्यूटी की भी है, 2 हैं, ठीक है। तो कभी कौन सी उठाती हूँ तो कभी कौन सी उठाती हूँ। तो उससे मैंने आज लाइनर लगाने की एक नाकाम सी छोटी सी प्यारी सी कोशिश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। तो वो मैं लगा रही हूँ, लगाए जा रही हूँ, और इससे मैं बिल्कुल छोटा सा विंग बनाऊँगी, एक नुक्ते का बनाऊँगी, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकालना ज़रूरी है। अच्छा, विंग के बिना हम अधूरा सा ख़ुद को फील करने लगते हैं आजकल, तो वो लगाएंगे हम, ठीक है। विंग बनाई है हमने छोटी सी, उसके बाद फिर इनर आई पे लगाएंगे, और इनर आई पे लगाने के बाद देखें, अब मैंने छोटा सा विंग बोला था, तो जहाँ पे आई ख़त्म हो रही है वहाँ पे ही मैंने छोटा सा बनाया। उसके बाद मैंने अपनी इनर आई पे लगाने की कोशिश की, उसके बाद मेरी आँखों में अंधेरा सा छा गया, और मैं जूमिंग की तरफ चल दी, और इसके बाद फिर मैंने अपनी आँख में काजल उसी लम्हे साथ साथ लगाए, और माशाल्लाह से परफेक्टली लग चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरा काजल फैलना शुरू हो जाएगा, चाहे कितने ही वाटरप्रूफ क्यों न लगा लो, मेरी आँखों की नमी बहुत स्पीड से जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जो मैंने काजल लगाया था, उसके नीचे ही लोअर लैशेस पे मैंने एक छोटी सी लाइनर की लाइन बना दी थी, जिसको फिर मैंने ऊपर वाले जो हमारा छोटा सा विंग बना था, मैंने उसके साथ मिक्स कर लिया था। हाय, उसके बाद मैं दूसरे ऐप पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पे मेरा हाथ लग तो रहा है, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने मिरर तो गलत नहीं पकड़ लिया, या फिर मैंने लाइन किसी गलत हाथ में तो नहीं। लेकिन चलो, हमने कोशिशें करा के कैसे भी करके हमने अपनी आई पे लाइनर दूसरे पे भी लगा ही दिया, और ये भी जंग हमने जीत ली। उसके बाद हमने इस आई को अच्छे से लाइनर लगाया, और छोटा सा विंग बनाया। सेम हम काजल लगाएंगे, और उसके बाद नीचे जो हमारी लाइन है, लोअर लैशेस है, उसके पास छोटी सी लाइन बनाई। माशाल्लाह से देखिए, नज़र लग चुकी मेरी ख़ुद की ही, और मेरा काजल फैल चुका हो, ठीक है। ओके, चले, अब फैले हुए काजल को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। वैसे भी हमने आज तो वो लाइन बनानी थी, तो हमने वो लाइन बना ली, लेकिन वो लाइन भी हमारी फैल चुकी, क्योंकि मेरी जो आँखों से पानी बहता है, हाय, जो आंसू बहते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। उसके बाद फिर मैंने वो जो छोटा सा विंग बनाया था, उसको सेम विंग बनाया। अच्छा, हम आपको याद दिला दें, ये जो हम सारा खान का मेकअप लुक आज ट्यूटोरियल बना रहे हैं, वो कौन सा मेकअप है, जब उनका फ़र्स्ट लुक था एज अ हिजाब, वो वाला लुक है, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया है, जिसको मैंने अपने यानी कि आई के हाईलाइट पॉइंट पे लगाया है, ठीक है।
अब इसको जब हम अपनी आईब्रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लगाएंगे, यानी कि इनर आई से लगाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम ब्राउ केक लगा रहे हैं, ब्राउ शेड लगा रहे हैं ना, तो उसके साथ वो मिक्स ना हो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और घसीटा और रगड़ा। उसके बाद फिर मैंने एक और शेड भी चेंज कर लिया था, क्योंकि जो शेड मैंने पहले लगाया था वो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मेरी आँख में ऐसे ट्यूबलाइट सी मैंने लगा दी हो, क्योंकि कुछ मेकअप्स में ऐसा ही होता है, जो हम ट्राई करते हैं उसमें ट्यूबलाइट ही लग जाती है, लेकिन इस मेकअप में हमें ट्यूबलाइट नहीं बनना था। तो फिर मैंने दूसरे आई पे भी वही वाला शेड पहले जो लगाया था वो लगाया, उसके बाद जो दूसरा शेड लगाया था वही लगाया हाईलाइट पॉइंट पे। दूसरी बार मैंने हाइलाइटर दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहली बारी दिखा के मैं अपनी लाइट को नीचे गिरा चुकी थी, जो मुझे कट करना पड़ा। फिर मैंने दूसरा टेक लिया। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि फ़र्स्ट टेक में ही मैं ख़ुद को निपटा लूँ, और ज़्यादातर मैं फ़र्स्ट टेक में ही खुद निपटा देती हूँ। मैं नहीं नाकाम कोशिश करती हूँ कि बार बार से मैं वो करूँ। उसके बाद फिर मैंने मस्कारा लिया, हमेशा से मेरा फेवरेट, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। ये इस मस्कारा की ख़ास बात है कि ये आपकी लैशेज़ को बहुत अच्छा, यानी कि लुक देता है, और मेरी लैशेज़, मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़ेक लैशेज़ की नीड पड़ती है, तो इसलिए मैं लैशेज़ नहीं लगाती हूँ फ़ेक। आपको नीड पड़ती है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन पे एक आई पे मस्कारा हो गया। फिर हम दूसरे आई पे मस्कारा लगाएंगे। अच्छा, तो मस्कारा लगाते ही मेरी आँखों में झपकने का रुझान स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए मुझे डर लगा रहता है कि अभी ख़राब होगा, अभी ख़राब होगा, अभी ख़राब होगा, और ख़राब हो ही जाता है। इतना इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो मुझ में है इस वक्त। तो ख़राब हो चुका था। उसके बाद फिर दोबारा से दूसरी वीडियो बनाई थी। तो अब देखिए, अभी मेरी आँख फिर से झपकी जाएगी, देख रहे हैं आप, जैसे आँख झपकने लगती हूँ तो कोशिश करती हूँ हटा दूँ, लेकिन या तो मेरा हाथ भूल जाता है मस्कारा को हटाना, या तो मेरी आँख भूल जाती है कि उसने अभी नहीं झपकना था। चलें, इसी तरह हमने अपने मस्कारा को लगा के यानी कि एक जंग जो जीतनी थी, हारनी थी, वो जीत ली और हार ली, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक खाली ब्रश लिया, जो लाइनर ब्रश था, जिससे मुझे फ़ील हो रहा था कि आँखों में कुछ जगह हमारे खाली खालीपन हो रहा है। तो वो मैंने स्टार्ट किया, और मस्कारा गीला था तो फिर मैंने उनको लेशेस पे भी घुमाना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारी लेशेस भी बेचारी इधर उधर ना जाएं और वो कामयाबी से सीधी रहें। क्योंकि इस लाइनर ब्रश से मेरे मस्कारा की धज्जियाँ उड़ा दी थी, लेकिन फिर भी टिटाई चेक करें, मैंने दोबारा से मस्कारा नहीं लगाया। और इसके बाद फिर मैंने हाइलाइटर लिया, जिसको मैंने अपने मुंह पे पोछे की तरह यानी कि बिछा दिया। उसके बाद ये हमारा फाइनल लुक है, जो यानी कि उस वीडियो में लुक था, वो वीडियो क्लिप मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में शेयर कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।